हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पढ़ चुके हैं, तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो एक काम जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। जब भी देखिए वीडियो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, वो समझेंगे। सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + 3y = 11। देखिए 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े, आप भी अपने बुक का क्वेश्चन जरूर पढ़ें। एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसके बाद m का वैल्यू निकालना है। फॉर विच y = mx + 3, y बराबर दिया हुआ है mx + 3। तो देखिए बाद का काम तो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेके चलेंगे, कल ही पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए पुट, देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपका दिया हुआ है 2x + 3y = 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 2x = 11 - 3y, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सो x बराबर 11 - 3y बाई में 2, यानी इक्वेशन आ गया थर्ड। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को रखिए। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x - 4y = -24। अब देखिए ध्यान से, यहां से चलेंगे तो 2 इंटू, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, x के जगह पे क्या रखिएगा 11 - 3y बाई में 2, तो लिखेंगे 11 - 3y बाई में 2 हो गया। अब जैसे ही आया 11 - 3y बाई में 2, और फिर उसके बाद क्या है -4y = -24, यही ना। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 11 - 3y - 4y = आ गया -24। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये दोनों माइनस में तो ऐड हो गया, -7y = -24 - 11। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में दिया, y बराबर -35 बाई में -7, यानी क्या आ गया y = 5। अब इसको इक्वेशन 1 या 2 या 3 किसी में भी रख कर x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए रख रहे हैं, पुट y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे y के मान। फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 11, यानी कि 2 इंटू में देखिए 2x + 3 × 5 = 11 आया ना। देखते चलिएगा, तो यहाँ से आ गया 2x, ये इधर प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में, 11 - 15। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि x बराबर आ गया -4 बाई में 2, यानी कितना -2 आया ना जी। जैसे ही -2 आया और x का मान क्या आया 5। अब आगे क्या कह रहा था, y = mx + 3 कह रहा था ना जी। उसमें y का वैल्यू 5 रखेंगे
x का वैल्यू -2 रखेंगे तब जाकर m का वैल्यू आएगा। तो इतना पहले नोट कीजिए। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू -2 आ गया। देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, तो -2 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। अब देखिए ध्यान से आगे क्या कह रहा था कि y इक्वल टू m x प्लस में 3, तो y का वैल्यू क्या आया है? 5m। तो m इंटू में x का मान -2 प्लस में 3, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5 - 3 इक्वल टू -2 इंटू में m, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2/-2 इक्वल टू m, यानी क्या आ गया? -1। सो m बराबर आ गया -1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। इसको एक नहीं 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा डाउट। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है ना? आप निश्चिंत होकर मेरे वीडियो को पर डे देखिए, ध्यान से देखिए। 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपका 10th का मैथ कभी खराब नहीं होगा। इस चीज़ का मेरे तरफ से गारंटी है। तो आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसको आप पहले नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े आप बुक पे पढ़ेंगे, यानी कि मोबाइल पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना? तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जिसमें से एक नंबर जो है ना दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम। अब उनको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू, मान लीजिए पहला जो नंबर है वो आपका x है, एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन यही कह रहा है आपका कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 26। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यही ना कह रहा था जी कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब दूसरा क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जिसमें से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो देखिए आपका अगला हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन से, कि एक नंबर जो है यानी x जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी x का वैल्यू आ गया है, तो इसमें तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट क्या था? तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। x के बदले में क्या रखना है? 3y। तो 3y देखिए ध्यान से रख दिए, माइनस वाई इक्वल टू आ गया 26। 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर आ गया 26। सो y बराबर हो जाएगा 26 बाई में 2, यानी कितना? 13। अब इसको इक्वेशन 1 में रखकर x का मान निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में ही रख दे रहे हैं। देखिए सेकंड क्या है, बार बार फर्स्ट में क्या रखने की जरूरत है? x बराबर है आपका 3y, यानी कि 3 इंटू में 13, यानी कि 39 आ गया। सो फर्स्ट नंबर
इक्वल टू है x इक्वल टू 39, सेकेंड नंबर इक्वल टू y बराबर हो गया 13। यही तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 भी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखेंगे। अब 3 का 2 सबसे पहले आप अपने बुक पे ध्यान देंगे। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? तो जब दो एंगल का सम 180 हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी मान लीजिए एक एंगल x है और दूसरा y है, अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये कौन सा एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में इन दोनों का सम 90 होता था। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही ना कह रहा था जी कि आपका द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। यानी कि बड़ा वाला जो एंगल है छोटे वाले से कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है। जबकि दोनों एंगल किसके भाग है? सप्लीमेंट्री एंगल के। फाइंड देम, अब उनको फाइंड करना है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? x डिग्री, एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? y डिग्री हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से आपका यही ना कह रहा है जी कि ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री है इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो लार्जर एंगल जो हो गया स्मॉलर से 18 डिग्री अधिक हो गया। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, या फिर इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसमें? इक्वेशन 1 में। देखिए x का मान है ना, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 1 क्या था आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब देखिए x का वैल्यू क्या आया है? क्या सब्स्टिट्यूट करना है? y प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू कितना? 180। देखिए ध्यान से y और y ऐड हो गया 2y, ये इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, ठीक ना। अब देखिए 2y बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा 162। सो y बराबर आ गया 162 बाई में 2 यानी कितना? 81 डिग्री। अब यहाँ से इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड में रखिए। तो x बराबर हो गया y प्लस में 18 यानी y का वैल्यू आया 81 प्लस में 18 यानी कितना? 99 डिग्री। हुआ ना? बस निकल गया। सो लार्जर एंगल इक्वल टू x बराबर 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल इक्वल टू y इक्वल टू 81 डिग्री। यही दोनों आंसर हो गया। क्लियर है ना? इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 3 का 3 देखिएगा ध्यान से, नोट कीजिए पहले इसको।
हाँ देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच जो है बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट खरीद रहा है और 6 बॉल, कितना रुपये में? 3800 रुपये में। लेटर सी बाई, बाद में वो खरीदा क्या? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदा फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कीमत निकालना है आपको। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू कितना? 100 रुपये। द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल का कीमत कितना? y रुपये। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कह रहा है? कितना बैट और कितना बॉल खरीदा है? तो 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है। तो 7 बैट का कीमत 7x, 6 बॉल का कीमत 6y, और इन दोनों को मिलाकर वो 3800 दिया हुआ है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा कंडीशन कर रहा है लेटर सी बाई 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल खरीद रहा है, कितना में? 1750 रुपये में। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन यही कह रहा है कि आपका कितना बैट है? तो 3 बैट, तो 3 बैट का कीमत 3x, 5 बॉल का कीमत 5y, कितना? उसके अलावा इक्वल टू दिया है 1750। एक काम कीजिए, इसमें से ही किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो इसका निकालिए x का, नहीं तो y का, या फिर जैसे उसमें बताए थे इक्वेशन 1 को लेके चलिए और 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसी मेथड से चलते हैं। पहले लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेके चले, क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि हो जाएगा क्या? 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। सो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बाई में 7। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में? इक्वेशन 2 में। लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन किसमें? सेकेंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपका x का वैल्यू क्या आया था पहले? तो सेकेंड इक्वेशन है क्या? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ से 3 इंटू में x का वैल्यू रखिए, 3800 माइनस 6y बाई में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये अंदर जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ध्यान से 114 आ जाएगा, 00 माइनस इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 18y हो जाएगा, बाई में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। एक काम कीजिए, एलसीएम लीजिए पूरा का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। तो देखिए ये तो फिक्स है 11400 माइनस 18y, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाई में 1 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 35y इक्वल टू 1750। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो इसको नोट कीजिएगा। कह क्या रहा था कि एक बैट का कीमत x, एक बॉल का कीमत y, ठीक ना। तो 7 बैट और 6 बॉल खरीदा है फर्स्ट टाइम में, इतना रुपये में इक्वेशन 1।
फिर 3 बैट और 5 बॉल खरीदी है, कितना, इतना रुपये में इक्वेशन 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 को लेकर चले और x का वैल्यू निकाल दिए, उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखिए x के जगह पे इतना सब्स्टिट्यूट किया है ना जी, 3 था तो 3, x के बदले में ये पूरा इतना प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब ये 3 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, इतना आया प्लस 5y। अब देखिए यहाँ बाई 1 लिखने का मतलब फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, तो यहाँ से आ गया 11400 माइनस 18y प्लस 35y बाई में 7 इक्वल टू इतना। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, इतना पहले नोट कीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे इतना तक नोट कर लिए होंगे आप। बाई में 7 है, 11400 माइनस 18y। देखिए पहले माइनस कर लीजिए, 35 में से ये देखिए ध्यान से 18y चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 17y बचेगा इक्वल टू 1750। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो आ गया 11400 प्लस 17y। इसको इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कराइए, इनटू में 7, तो 11400 प्लस 17y इक्वल टू, देखिए ध्यान से 0 5 2। अब यहाँ से देखिए 122 इसको इधर भेजिए, और 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। ये माइनस होगा तो कितना आएगा 17y इक्वल टू 0 5। अब 12 में से 4 जाएगा तो 850। सो y बराबर आ गया 850 बाई में 17, यानी कि कितना आ गया 50 रुपये आया ना जी। 50 आ गया y का वैल्यू। उसको अब इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए हम फिर इस बार इक्वेशन 2 में ही रख दे रहे हैं। पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या था, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ से देखिए 3x, y का वैल्यू क्या आया है 50, तो 5 इंटू में 50 इक्वल टू 1750। 3x ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1750 माइनस 250, देखिए मल्टीप्लाई होके 250 आ गया। और 3x बराबर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 1500 बाई में 3, यानी कितना 500। सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट, प्रत्येक बैट का कीमत कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 500 रुपी। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू y इक्वल टू 50 रुपी। होगा ना, ये दोनों आंसर आ गया। अब आते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, तब जाके क्वेश्चन नंबर 3 का 4 आपको समझाएंगे। आज 6 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। इसको नोट कीजिए पहले। हाँ, अब जो भी बताएंगे सिर्फ आपको इक्वेशन निकाल कर देंगे। आपका काम यही रहेगा कि उस इक्वेशन को सॉल्व खुद से करेंगे, यानी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन खुद से देंगे। अब देखिए ध्यान से, हम केवल इन दोनों का इक्वेशन निकाल कर छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन का कुछ काम खुद से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी। सबसे पहले तो आप अपना बुक देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवरेड, यानी कि एक सिटी में टैक्सी का फिक्स चार्ज था, उसके अलावा
आप जितना किलोमीटर के हिसाब से जाइएगा चार्ज बढ़ते जाएगा। अब कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपी। यदि आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 105 रुपी चार्ज लग रहा है। फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155 रुपी। उसका चार्ज कितना लग रहा है? 155। वाट इज द फिक्स चार्ज? फिक्स चार्ज क्या है? एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है? ठीक ना। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ऑफ ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर। यदि वो 25 किलोमीटर जाता है तो कितना रुपया चार्ज लगेगा? तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स रुपी। मान लीजिए फिक्स चार्ज कितना है? वाई रुपी, एक्स रुपी है। और रेट ऑफ चार्ज यानी कि आगे का पैसा किस हिसाब से लग रहा है? तो वाई किलोमीटर, वाई रुपी पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर जाइएगा तो वाई रुपी लगेगा। सबसे पहले तो फिक्स चार्ज, अब जितना किलोमीटर जाइएगा वाई रुपी के हिसाब से आपका बढ़ते चला जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से देखिए ध्यान से, पहले कंडीशन से यही कह रहा है कि 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपी लग रहा है, यानी कि x प्लस 10y। देखिए पहले तो फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का चार्ज, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 105 रुपी आएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, आपका सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि वह कितना किलोमीटर जा रहा है? 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपी लग रहा है। तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। या फिर इसमें से इसको ले जाकर उधर रखिएगा तब इक्वेशन 2 मान लीजिए, ताकि सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो जाए। देखिए और x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सा? फर्स्ट क्या था? तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। x का वैल्यू क्या है? 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब 10y में से 15y जाएगा तो माइनस 5y, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी माइनस 50 बाई में माइनस 5 आया ना जी, देख लीजिए। यानी कितना आ गया? 10 रुपी। अब इसको इक्वेशन 2 या 1 जिसमें रखना है रख कर x का मान निकाल लीजिए। देखिए 2 में रख रहे हैं, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकेंड में रखिए। सेकेंड है क्या? x बराबर 155 माइनस 10y, यानी 155 माइनस 10 इंटू में 10, यानी कितना हो गया आपका? 155 माइनस 100, सॉरी 15y है ना जी, यहाँ 15y देख लीजिए। तो 15 इंटू में 10 हो जाएगा, यानी कितना? 155 में से 150 चला जाएगा, यानी कितना? 5 रुपी। यानी फिक्स चार्ज है आपका, देखिएगा ध्यान से, 155 माइनस कितना हो गया? 150, यानी 5 रुपी। फिक्स चार्ज हो गया आपका 5 रुपया, 5 रुपी, और रेट पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपी है, ठीक ना। तो वो लिख देंगे। समझ में आया ना? तो सबसे पहले इतना नोट कीजिए, आगे भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। फिक्स चार्ज था x, जिसका वैल्यू क्या आया था?
5 रुपये, और रेट ऑफ चार्ज था वाई, जिसका वैल्यू आया था वाई किलो, यानी वाई रुपये पर किलोमीटर आवर, यानी 10 रुपये पर किलोमीटर। यही ना, ये दोनों आ गया। अब आगे क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा था कि यदि वो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना चार्ज लगेगा। तो लिखेंगे टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फिक्स चार्ज देना होगा 1 रुपये, और फिर 1 किलोमीटर का वाई रुपये था, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो जाएगा। तो पहले तो 5 रुपये और 250 इंटू में हो जाएगा, ये 25 इंटू में 10 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 250, यानी कितना 255 रुपये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी सॉल्व हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 निकालना है, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्या कर रहा है उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। जब भी हम क्वेश्चन पढ़े बुक पे ध्यान दीजिएगा अपना। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो वो आपका 9/11 हो जाता है। If 3 added both numerator and denominator, it becomes 5/6। यदि 3 दोनों में ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना हो जा रहा है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा आपका x, ठीक है ना। एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू y। अब देखिए ध्यान से, तो फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा x बाई में y, यानी न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर। आपको ये फाइंड करना है कि x बाई y का वैल्यू क्या होगा, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही मेन निकालना है। तो ये कब निकलेगा, जब आप x और y दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे तब। जैसे ही x और y का मान आएगा इसमें रखिएगा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कह रहा था उस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जाए, तो 2 ऐड किया जाए तो आपका 9/11 हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिए, तो ये कितना हो गया 9/11, यही ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो हो जाएगा 11 इंटू में x प्लस 2, 9 इंटू में y प्लस 2। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई होगा 11x प्लस 22, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 9y प्लस में 18। इसको इधर ले आइए, उसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। सो 11x माइनस 9y बराबर आ गया -4, इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन से आपका दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाए तो कितना हो जा रहा है 5/6। तो देखिए न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिए, 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस में 18, इधर करेंगे तो 5y प्लस में 15, यही ना जी। अब यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तब ना आप इसमें पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ध्यान से, इसको इधर भेजिए, 6x इक्वल टू 5y प्लस में 15 माइनस 18। देखिए
6x इक्वल टू 5y, देखिए ध्यान से, -3, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, सो x बराबर आ गया 5y माइनस 3 में 6, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसका वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ से काम खुद से करेंगे आप। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखिएगा, ठीक है ना। वहाँ से y का वैल्यू आएगा, फिर इक्वेशन 1 में रखते हुए y का वैल्यू x का निकाल लीजिएगा। तब लास्ट में आपको x और y निकालने के बाद फ्रैक्शन निकाल लेना है। अब इतना से आगे काम खुद से करेंगे। सबसे पहले तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन बताएंगे। इतना पहले नोट कीजिए आप। तो आप 3 का क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ सर हमसे नहीं आ रहा है, हम उसको बनाकर उसका पिक सेंड कर देंगे। अब देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है कि 5 years hence, अभी से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, अपने पुत्र के एज से 3 times हो जाएगा। 5 years एगो, अभी से 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 times डेट ऑफ सन, यानी जैकोब का एज जो था पिता के उम्र का 7 times था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब equal to x years and the present age of his son, उसके पुत्र का अभी उम्र कितना है, y years। from फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन से देखिए ध्यान से, पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि अभी से 5 साल बाद, तो जितना अभी जैकोब का एज है इसमें 5 साल ऐड कीजिए, उसके पुत्र में भी 5 साल ऐड कीजिए, यानी अभी से 5 years बाद जैकोब जो था, ये जो जैकोब है अपने पुत्र का 3 times है, यही ना। अभी से 5 साल बाद जैकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, x + 5 इक्वल टू 3y प्लस में 15, ठीक ना। अब यहाँ से इसको इधर ले आइए, x - 3y इक्वल टू 15 - 5, सो x - 3y इक्वल टू क्या आ गया, 10। इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, दूसरा कंडीशन यही है कि अभी से 5 साल पहले जैकोब का जो एज था अपने पुत्र के एज का 7 times था, यही ना। तो 5 साल पहले आप जैकोब को x - 5 years कर दीजिए, अभी 5 साल x years का है, तो 5 साल पहले उससे 5 साल कम का एज का था, उसके पुत्र में भी 5 साल कम कर दिए, तो ये जैकोब का एज है पुत्र के एज का 7 times था। कभी कभी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि सर आप इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर क्यों नहीं। तो देखिए इक्वल करने के लिए पुत्र में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पिता के बराबर आ जाएगा। अगर इधर कर दीजिएगा तो पिताजी तो और बड़े हो जाएंगे। तो x - 5 इक्वल टू 7y - 35। देखिए ध्यान से, इसको इधर लेके चलते हैं, x इक्वल टू 7y - 35 प्लस में 5, यानी हो गया x इक्वल टू 7y - 30। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको इक्वेशन x का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1 क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 10। x के बदले में 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। अब इसके आगे खुद से सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।